हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा। से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। चलिए आज कंप्यूटर की दुनिया के एक ऐसे हिस्से को समझते हैं जो दिखता तो नहीं पर उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हम बात कर रहे हैं मेमोरी की। इसे आसान बनाने के लिए हम कंप्यूटर को एक स्मार्ट किचन की तरह इमेजिन करेंगे। रेडी हो? अच्छा चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि एकदम पावरफुल महंगा कंप्यूटर भी कभी-कभी इतना स्लो क्यों लगता है? आप क्लिक करते हो और बस इंतजार बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना? पता है, ऐसी सिचुएशन में आपका प्रोसेसर बिल्कुल ऐसा ही फील कर रहा होता है। सोचो कि वो दुनिया का सबसे तेज शेफ है, लेकिन उसको रेसिपी के लिए इंग्रेडिएंट्स आने का वेट करना पड़ रहा है। ये जो इंतजार है ना, सारी प्रॉब्लम की जड़ यही है। तो ये इंतजार ही असली विलन है। चलिए इस प्रॉब्लम को थोड़ा और गहराई से देखते हैं और समझते हैं कि ये प्रोसेसर स्पीड प्रॉब्लम आखिर है क्या। फोकस बना हुआ है ना? देखो, सीधी सी बात यह है कि कंप्यूटर के दिमाग यानी सीपीयू और उसकी मेन मेमोरी यानी रैम की स्पीड में जमीन आसमान का फर्क है। सीपीयू एकदम लाइटनिंग फास्ट काम कर सकता है, लेकिन उसको जो डेटा चाहिए वो उतनी तेजी से उस तक पहुंच ही नहीं पाता। और अगर आप इस ग्राफ को देखें तो ये गैप टाइम के साथ कम नहीं बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। स्क्रीन पर ध्यान है ना? देखो, ये जो लाइन रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है वो है सीपीयू की स्पीड, और ये नीचे वाली लाइन जो मेमोरी की स्पीड है वो उतनी तेजी से ऊपर नहीं जा पाई। इसी प्रॉब्लम को कंप्यूटर की दुनिया में एक स्पेशल नाम दिया गया है, द मेमोरी वॉल। ये एक ऐसी अनजानी दीवार है जो हमारे सुपरफास्ट प्रोसेसर को अपनी फुल पावर यूज करने से रोकती है। तो सवाल यह है कि इस मेमोरी वॉल को तोड़ें कैसे? सॉल्यूशन क्या है? यहीं पर हमारा स्मार्ट किचन फॉर डेटा वाला आइडिया काम आता है। देखिए, सारी मेमोरी को सुपर फास्ट बनाना पॉसिबल तो है, पर उसमें खर्चा इतना आएगा कि पूछो मत। तो इंजीनियर्स ने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका निकाला, मेमोरी को आपस में अक्लमंदी से ऑर्गेनाइज करना। और ये है वो ब्रिलियंट सिस्टम, द मेमोरी हायरार्की। इस पिरामिड को देखिए, इसमें मेमोरी को कई लेयर्स में बांटा गया है। सबसे ऊपर सबसे तेज और सबसे छोटी मेमोरी, और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं मेमोरी बड़ी और स्लो होती जाती है। यही है हमारे स्मार्ट किचन का पूरा ब्लूप्रिंट। समझ आ रहा है? चलिए अब इस किचन के अंदर चलते हैं और इन मेमोरी लेयर्स को एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? ओके, तो सबसे ऊपर हैं रजिस्टर्स। ये शेफ यानी सीपीयू के हाथ में रखी मसालेदानी की तरह हैं, इंस्टेंट एक्सेस के लिए। फिर आता है कैश, जो किचन का काउंटर टॉप है जहां बार बार यूज होने वाला सामान रखा है। इसके बाद है रैम, जो हमारी पेंट्री या स्टोर रूम है जहां सारे इंग्रेडिएंट्स रखे हैं। और आखिर में है स्टोरेज यानी एसएसडी या हार्ड ड्राइव, जो एक सुपरमार्केट जैसा है जहां से हम जरूरत पड़ने पर सामान लाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि काउंटर टॉप यानी कैशे और पेंट्री यानी रैम अलग अलग क्यों है? इस टेबल को देखिए, सब क्लियर हो जाएगा। कैशे बनता है एस रैम से, जो बहुत बहुत फास्ट है, लेकिन रैम से लगभग 100 गुना महंगा हो सकता है। वही रैम बनती है डी रैम से, जो काफी सस्ती है पर थोड़ी स्लो। यही वो स्पीड और कॉस्ट का खेल है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। और हमारे सुपरमार्केट यानी स्टोरेज में भी दो ऑप्शंस हैं। एक तरफ है मॉडर्न एसएसडीज, इनमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते, इसलिए ये बहुत तेज और रिलायबल हैं। दूसरी तरफ है पुराने एचडीडीज, जिनके अंदर एक घूमने वाली डिस्क होती है जो उन्हें स्लो और थोड़ा नाजुक बनाती है। ये ग्राफ दिखाता है कि पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है। ये नीली लाइन एसएसडी देखो, कितनी तेजी से नीचे आई है। ठीक है, अभी भी ये ऑरेंज लाइन एचडीडी से थोड़ी ऊपर है, यानी थोड़ी महंगी है, पर अब प्राइस गैप बहुत कम हो गया है। और इसी वजह से आजकल ज्यादातर लोग स्पीड के लिए एसएसडीज ही प्रेफर कर रहे हैं। तो हमने किचन के सारे हिस्से देख लिए, पर सवाल यह है कि ये पूरा सिस्टम इतना स्मूथली काम कैसे करता है। इसके पीछे एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल सीक्रेट है। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लोकैलिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स अक्सर उन्हीं चीजों को दोबारा मांगते हैं जो उन्होंने हाल ही में यूज की हैं, या फिर उन चीजों को मांगते हैं जो उनके आसपास रखी हैं। इसके दो हिस्से हैं। पहला टेम्पोरल लोकैलिटी, मतलब टाइम से रिलेटेड। अगर शेफ ने अभी नमक यूज किया है तो चांसेस हैं कि वो थोड़ी देर में फिर से करेगा, इसलिए नमक को काउंटर टॉप यानी किचन पर ही रखा जाता है।
दूसरा स्पेशल लोकेलिटी, मतलब स्पेस से रिलेटेड। अगर शेफ नमक उठा रहा है तो हो सकता है उसको काली मिर्च की भी जरूरत पड़े जो बगल में ही रखी है। इसलिए सिस्टम पेंट्री से एक साथ आसपास की कई चीजें काउंटरटॉप पर ले आता है। क्लियर हुआ? तो अब जब हम जानते हैं कि ये सिस्टम कैसे काम करता है, चलिए अपने मेन सवाल पर आते हैं। ये पूरा स्मार्ट किचन या मेमोरी हायरार्की हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? व्हाई डज इट मैटर? क्योंकि इन शॉर्ट ये हमें हर चीज का बेस्ट देता है। हमें सबसे तेज मेमोरी जैसी स्पीड मिलती है, सबसे बड़ी मेमोरी जैसी कैपेसिटी का एहसास होता है, और ये सब सबसे सस्ती मेमोरी जैसी कीमत पर मिल जाता है। एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन। और ये सिर्फ स्पीड और कॉस्ट के बारे में नहीं है, भरोसे के बारे में भी है। जरा इस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सपीरियंस देखिए। उनका कहना है कि एक अच्छा स्टोरेज सिस्टम इतना रिलायबल हो सकता है कि हार्डवेयर फेल होने के बाद भी उनका सिस्टम 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं हुआ। सोचो। तो आखिर में ये मेमोरी हायरार्की एक जादू की तरह है। ये एक बहुत बड़ी सुपर फास्ट मेमोरी होने का एक इल्यूजन क्रिएट करती है जो असल में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हमें उसका पूरा फायदा मिलता है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ जाता है। हमारी टेक्नोलॉजी के पीछे और कौन-कौन से ऐसे इनविजिबल स्मार्ट डिजाइन्स छुपे हैं जो हर दिन हमारी इस डिजिटल दुनिया को पॉसिबल बनाते हैं? इस पर सोचना जरूर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।